गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फ्रॉम होम। मैं आपके साथ हाजिर हूं दरबार से मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। अब तक के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं क्या व्हाट नेशनल इनकम इज। हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, हमने कल के वीडियो में जाना था नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम के साथ साथ हमें जानने मिला था क्या फैक्टर इनकम एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स, उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद सम एग्जांपल्स। आफ्टर दैट इनकम वी क्लासिफाइड द इनकम इन डोमेस्टिक एंड नेशनल, द कॉमन एलिमेंट and how you define the domestic and national income. After that, domestic territory, then how we convert the domestic income into the national income. Then अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अबाउट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जहाँ से हमारा नेशनल इनकम का चैप्टर फुल्ली फ्लेज स्टार्ट होता है आज से। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले तो वर्ड चीज़ों को ना खोल के उनका मतलब समझना सीखिए। जो डोमेस्टिक टर्म है, डोमेस्टिक टर्म का मतलब होता है क्या, घरेलू। ठीक है, यानी कि वो सारे प्रोडक्ट जो कहाँ बन रहे हैं, हमारे घर में बन रहे हैं, आपके घर में नहीं बन रहे हैं, हमारी कंट्री में बन रहे हैं, यानी कंट्री के जोग्राफिकल बॉर्डर के अंदर, कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बन रहे हैं। एंड आई थिंक डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ऑल दोज प्रोडक्ट दोज आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन द जोग्राफिकल बॉर्डर ऑफ इंडिया। ठीक है, द इकोनॉमिक डोमेस्टिक टेरिटरी का जो डेफिनेशन थी दैट वाज गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस, ये मैंने कल के वीडियो में आपको बताई थी। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी मैंने क्या किया है, मैंने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर दिया है किस किस में, जीडीपी एंड एनडीपी। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एनडीपी स्टैंड्स फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अल्टीमेटली पहले पढ़ लेते हैं ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या। ओवरऑल प्रोडक्शन इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर क्या होता है, इंडिया का फिस्कल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि जितनी भी अकाउंटिंग का वर्क होता है, जितना भी काउंटिंग फाइनेंशियल जो ईयर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, फिस्कल ईयर। अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, जो आपका होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में इंडिया में, चाहे इंडिया के रेजिडेंट्स या इंडिया के नॉन रेजिडेंट्स मिलकर जितना भी इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन की क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो हो रहा है। अब जीडीपी एंड एनडीपी में डिफरेंस क्या है, देखिए जीडीपी क्या है, जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो एनडीपी आ जाता है। ठीक है, और एनडीपी में हम डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं तो जीडीपी आ जाता है। अब ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, आई एम डैम श्योर। सबसे पहले मैं ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को, जीडीपी को क्लियर करता हूँ। ठीक है, जीडीपी है क्या, देखिए जीडीपी की डेफिनेशन एक बार ध्यान से सुनिएगा। जीडीपी एग्जैक्टली है क्या, द ओवरऑल प्रोडक्शन। ठीक है, एक्चुअली आगे एक डेफिनेशन आएगी, ये डेफिनेशन डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है। जीडीपी इज ओवरऑल प्रोडक्शन इन अ डोमेस्टिक कंट्री ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, यानी एक कंट्री के अंदर होने वाला प्रोडक्शन, वेदर दैट प्रोडक्शन इज डन बाय रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। चाहे वो प्रोडक्शन उस कंट्री के रेजिडेंट्स ने किया हो, चाहे वो प्रोडक्शन उस कंट्री के नॉन रेजिडेंट्स ने किया हो, इट डजेंट इवन मैटर। मैटर क्या करता है, प्रोडक्शन होना चाहिए। अब एक बात बताओ, कुछ भी प्रोडक्शन होता है तो उसमें टूट फूट होती है, कुछ नुकसान होते हैं, कुछ परेशानियां होती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन याद करो, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। डेप्रिसिएशन क्या होता है, टूट फूट, वियर एंड टीयर। अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, नॉर्मल वियर एंड टीयर। तो अगर हम क्या करें, डेप्रिसिएशन के साथ जो रहता है वो होता है जीडीपी। और अगर हम डेप्रिसिएशन में से, हम जो ओवरऑल प्रोडक्ट में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमारा आ जाता है एनडीपी। एनडीपी मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब क्या है बेटा, ग्रॉस का मतलब ही होता है ओवरऑल। जो ग्रॉस टर्म मैंने यूज किया है, ग्रॉस टर्म का मतलब ही है हमारा ओवरऑल, मीन्स ओवरऑल प्रोडक्शन इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ध्यान रखेंगे ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन आपके रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स दोनों मिलके कर रहे हैं एक साथ, ये होता है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। एक बार रिवाइज करा दूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यानी कि जो ओवरऑल प्रोडक्शन हो रहा है, ओवरऑल प्रोडक्शन में आपका डेप्रिसिएशन भी हो रहा है। अगर हम प्रोडक्शन को डेप्रिसिएशन के साथ काउंट कर रहे हैं, यानी कि सपोज करो इंडिया में एक साल में 1 लाख रुपए का क्या हो गया, 1 लाख रुपए का प्रोडक्शन हुआ।
ठीक है। अब 1 लाख प्रोडक्शन में 10,000 रुपये का हमारा कुछ बारिश में बह गया, कुछ हमारा नुकसान हो गया, कुछ सामान टूट गया, ठीक है, 10,000 रुपये का हमारा नुकसान हो गया, तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना रहा, 10,000 रुपये का, ठीक है। तो ये जो 1 लाख पूरा है मीन्स 90,000 प्लस 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन, ये क्या है हमारा, ये हमारा जीडीपी। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इस 1 लाख में से 10,000 को माइनस कर दें, यानी कि मैं ओवरऑल जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहा हूं, तो मेरा क्या निकल के आएगा, नेट जीडीपी, यानी कि प्योर डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आएगा। यहां पे ग्रॉस मतलब ओवरऑल अलोंग विद द डेप्रिसिएशन, नेट यानी कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द जीडीपी देन वी गेट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ठीक है। अब ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट आपके कहाँ काम आएगा, ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। डेफिनेटली काम आएगा तभी बताया है, ठीक है। इसके बाद ये हुआ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जरा आपको मैं ये भी याद करा दूं, ये डोमेस्टिक और नेशनल वाली चीज़ भी मैं आपको समझा चुका हूं। जब भी डोमेस्टिक आए, डोमेस्टिक का मतलब क्या है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाई गई है, ठीक है, और इसे बनाने के लिए इंडिया के रेजिडेंट्स और इंडिया के नॉन रेजिडेंट्स दोनों का ही योगदान है। हम इंडिया के बाहर जो रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनके द्वारा किया गए प्रोडक्शन को इसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, नेशनल प्रोडक्ट की है। नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेशनल प्रोडक्ट मीन्स द प्रोडक्ट, ओवरऑल प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड, जस्ट अ मिनट लेट मी ग्रैब द स्टाइलस। जो नेशनल प्रोडक्ट क्या है, यानी कि ओवरऑल प्रोडक्ट, जितना भी ओवरऑल प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन कैसे, ओवरऑल प्रोडक्ट, लेकिन उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, इसका प्रोडक्शन होना चाहिए ओनली बाय रेजिडेंट्स। इसका जो प्रोडक्शन है, इसका प्रोडक्शन होगा केवल ओनली बाय, एक मिनट, रेजिडेंट्स, यानी इसका प्रोडक्शन केवल और केवल रेजिडेंट्स करेंगे, चाहे वो रेजिडेंट्स इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या फिर नहीं हो। तो ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आई क्या, वहाँ पे क्या था, रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। यहाँ पे प्रोडक्शन क्या है, डोमेस्टिक हो या अब्रोड हो, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो केवल और केवल कौन करेगा, वो करेंगे केवल और केवल रेजिडेंट्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का कॉन्सेप्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि हमें ओवरऑल नेशनल प्रोडक्ट निकालने हों, तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं प्रीवियस स्लाइड पे। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, नेशनल प्रोडक्ट, और जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं, देखो डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, डोमेस्टिक में वो हम उन प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं जो बाहर के नॉन रेजिडेंट्स इंडिया में बना रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम देखो यही तो कर रहे हैं, हम देखो ये देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, हमने क्या किया, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो इंडिया में नॉन रेजिडेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम उसको ले रहे हैं, ठीक है, और जो इंडिया के रेजिडेंट्स इंडिया के बाहर प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको ले रहे हैं। इन दोनों टर्म को माइनस करके हमारे पास क्या आया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से कन्वर्जन बताया था मैंने कल डोमेस्टिक का नेशनल में, तो हमने क्या किया, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, डोमेस्टिक में हमने NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर दिया। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में भी आपकी दो चीजें आती हैं, ठीक है। नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको माइनस करना पड़ता है फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस फीटा क्या है, फीफा स्टैंड्स फॉर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एंड फीटा स्टैंड्स फॉर फैक्टर इनकम टू अब्रोड। यानी कि जितना भी प्रोडक्ट इंडिया में रहने वाले नॉन रेजिडेंट्स बना रहे हैं, उसमें से हमने इंडिया के बाहर जो रेजिडेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको माइनस कर दो, हमारा NFIA निकल के आ जाएगा। ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। अब अगेन हमें क्या करना है, G से N में जाना है। देखिए ग्रॉस में डेप्रिसिएशन शामिल होता है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, ठीक है। हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा दें तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया, हम नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ दे तो हमारा क्या आ गया, GNP, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अब तक,
हमने पढ़ा है क्या, हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा, मैंने नेशनल प्रोडक्ट पढ़ाया, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बिलीव मी, ये जो फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला है। ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं होगा अगर आप केवल और केवल एक चुटकी वाला बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएं, जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड वो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये फैक्टर कॉस्ट क्या है एंड ये मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है। हम इस चीज का, हम फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का कैटेगराइजेशन अगर समझ जाते हैं तो आई बिलीव यू, आई गारंटी यू कि आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जितना भी फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम्स रही नहीं जाएंगी। जस्ट इन अ स्नैप यू आर गोइंग टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको फैक्टर कॉस्ट बताऊंगा, मैं आपको मार्केट प्राइस बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, वो मैं बताऊंगा फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। देखिए, अब फैक्टर कॉस्ट को मैं आपको बताऊं कि कोई भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। प्रोडक्शन, आपको मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट समझाया था, जहां पे क्या था, एक प्रोडक्शन सेक्टर था, एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर था। हाउस होल्ड सेक्टर क्या देखता है, हाउस होल्ड सेक्टर देता है फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। एंड इसके बदले में क्या करते हैं, फैक्टर पेमेंट। अब एक बार और रिमाइंड करा दूं, फैक्टर सर्विसेज मींस ऑल दो सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन, एंड फैक्टर पेमेंट मींस पेमेंट अगेंस्ट द फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर कॉस्ट क्या हुई, फैक्टर कॉस्ट मींस दैट अमाउंट ऑफ मनी, फैक्टर कॉस्ट मीन्स दैट अमाउंट ऑफ मनी दैट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो मनी जो केवल और केवल इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती हो, यानी कि रॉ मटेरियल पे, फैक्टर सर्विसेज पे, उसमें किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो। जैसे देखो, मैंने अभी तो केवल प्रोडक्शन एंड हाउस होल्ड सेक्टर बनाया है यहाँ पे, और कोई सेक्टर मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। लेकिन सोचो, अगर यहाँ पे एक मिनट, हमारा प्रोडक्शन सेक्टर भी हो, यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर भी हो, और यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर भी हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन पे टैक्स लगा देती है, ठीक है। और टैक्स के अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोडक्ट पे सब्सिडी भी लगा देती है, ठीक है। तो इस टैक्स और सब्सिडी की वजह से क्या होता है, टैक्स की वजह से प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, एंड सब्सिडी की वजह से प्रोडक्ट क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। तो यानी कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है, मीन्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट दैट इज डिपेंडेंट ओनली अपॉन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एंड मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस मीन्स दैट प्राइस दैट ओपन्स ओनली व्हेन द गवर्नमेंट सेक्टर इज अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। एंड मार्केट प्राइस एंड फैक्ट्री कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है, मार्केट प्राइस में ऐड होते हैं आपके टैक्सेस एंड सब्सिडीज, मार्केट प्राइस में ऐड होते हैं फैक्ट्री एंड सब्सिडीज। अब देखो, यहां पे एक टर्म है जो आप नहीं समझ रहे होंगे, मैंने केवल आपको प्रोडक्शन एंड हाउस होल्ड बताया था, यानी कि हमने एक थ्योरी अपने आप में सोच ली, ठीक है। एक क्या बोलूं मैं, ऐसे ऑब्जर्वेशन मान लिया हमने, एक हाइपोथेसिस हमने ऑब्जर्व किया है, एक कंडीशन सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी समझाने के लिए कि सोसाइटी में केवल और केवल दो सेक्टर हैं, एक आपका प्रोडक्शन सेक्टर और एक आपका कौन सा सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। देखो, जब प्रोडक्शन हाउस होल्ड है, फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट का साइकिल चल रहा है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है नहीं, ना ही टैक्सेस से ना ही सब्सिडी से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है इक्वल रहेगी, और इसी सिचुएशन में डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्शन एंड हाउस होल्ड सेक्टर के अलावा एक नया सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर और इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस हो गया, तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, इंटरफेरेंस करता है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, टैक्स लगाता है, ठीक है, और सब्सिडी देता है किसको, हाउस होल्ड को। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन टैक्सेस और सब्सिडी की वजह से प्रोडक्शन सेक्टर के लिए क्या हो गया, हमारे लिए प्रोडक्ट महंगा हो गया, एंड सब्सिडी से प्रोडक्ट क्या हो गया, सस्ता हो गया, ठीक है। तो उस केस में आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस कब इक्वल होगा,
डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कब? व्हेन इट इज द assumption when there are only two sectors in the economy, the production sector and the household sector. When the third sector, the government sector, is introduced in the economy, then in that case government imposed the taxes and levies the subsidies. ठीक है, ड्यू टू दैट द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी एनी गुड चेंजेस, ठीक है, दैट इफेक्ट्स द फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। दोबारा बता रहा हूं, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट मींस दैट प्राइस दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट is not included the subsidies and the taxes imposed by the government. ठीक है, तो और ये इक्वल कब होते हैं? इक्वल केवल तभी सिचुएशन में होंगे जब इकोनॉमी में केवल दो सेक्टर हैं, जो उन्होंने अजम्पशन माना था उस अजम्पशन में ये इक्वल है। लेकिन जो रियल लाइफ इकोनॉमी होती है वहां पे ये मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इक्वल नहीं होते। अब सबसे बड़ी बात है, इन सब चीज़ों का काम क्या है? इन सब चीज़ों का काम आता है बेटा इकोनॉमी की ग्रोथ रेट निकालने में, इकोनॉमी की नेशनल इनकम निकालने में, इकोनॉमीज को कंपेयर करने में। ठीक है, एंड गवर्नमेंट टैक्स एंड सब्सिडी को इम्पोज करती है। गवर्नमेंट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसा लेके कहाँ से आती है? टैक्सेस से। ठीक है, और गवर्नमेंट गरीबों को क्या देती है? सब्सिडी। अब एलपीजी देख लो, एलपीजी पे 150 से 200 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है पर यूनिट। ठीक है, अब प्रोडक्शन सेक्टर टैक्स भी पे कर रहा है एंड प्रोडक्शन और गवर्नमेंट अपनी जेब से उसको पैसा भी दे रही है। ठीक है, तो अब फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा हो गई, मार्केट प्राइस उसका कम हो गया बिकॉज ऑफ दी सब्सिडी। ठीक है, अब ये देखो मैंने आगे एक्सप्लेन किया है स्लाइड में कि गवर्नमेंट सेक्टर की एंट्री हो गई। ठीक है, तो वहाँ क्या हुआ? गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्सेस एंड सब्सिडी इम्पोज कर दी। इससे क्या हुआ? मार्केट प्राइस में चेंज हो गया। ठीक है, अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि अब क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस में से हमें टैक्स घटाने होंगे और सब्सिडी जोड़नी होंगी। टैक्स क्यों घटाने होंगे? टैक्स आदमी क्या कर रहा है? अपने प्रॉफिट में से दे रहा है। एंड अगर आप 100 रुपये का सामान बनाओ, 10 रुपये का टैक्स अगर आपको देना पड़े तो आप डेफिनेटली अपने सामान को 110 का बेचोगे। तो इस वजह से क्या करें? उस प्रोडक्ट के क्लियर फैक्टर कॉस्ट को निकालने के लिए, यानी कि दैट पर्टिकुलर अमाउंट दैट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो क्लियर जो फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो उसके लिए हमको मार्केट प्राइस में से, यानी कि जिसमें टैक्सेस एंड सब्सिडी इंक्लूड है, उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है उसको घटाना पड़ेगा एंड गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज करो हमें सिलेंडर की फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। सिलेंडर कितने का आ रहा है हमारा? 700 रुपये का। सिलेंडर पे क्या है टैक्स हमारा? सिलेंडर पर टैक्स है हमारा 50 रुपये का। सिलेंडर पर सब्सिडी हमारी कितने की? 200 रुपये की। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हमारा सिलेंडर का वो फिक्स निकल के आ जाएगा कि सिलेंडर का फैक्टर कॉस्ट क्या है। ठीक है, अब ये जो आपको टैक्सेस, ये जो मैंने लिखा है ना, टैक्सेस लिवाइड बाय द गवर्नमेंट एंड सब्सक्राइब इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इसको हम सीधे सीधे पता है क्या लिखते हैं? देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही आ गया इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जो मैंने यहां किया है। ये बात देखो, मैंने यहाँ पे यही तो किया है। मैंने गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस इंपोज किए हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स तो प्रोडक्ट पे नहीं लगता, डायरेक्ट टैक्स तो सीधा इनकम पे लगेगा। केवल इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, बाकी सारे के सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो जो टैक्सेस लग रहे हैं ना, ठीक है, टैक्सेस में से हमने सब्सिडी घटाई है एंड इसी को हम बोलते हैं क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा? जो फाइनल फॉर्मूला हमारा बन के आया है वो ये क्या? डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए मैंने आपको बता दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग शायद ये क्लियर होना चाहिए, इसमें क्वेरी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, एक मैंने कुछ ड्रॉ करने की कोशिश की है, इसमें क्या है? ठीक है, आज के टॉपिक को हम यहीं बस फिनिश करेंगे, आज के वीडियो को बस ये लास्ट है। मैंने एलपीजी का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, मैं एक सिचुएशन देता हूँ सबसे पहले, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थी, कि इस सिचुएशन में क्या है? ये अजम्पशन है कि केवल और केवल प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर प्रेजेंट है। तो उस समय क्या है? 500 रुपये का
ये 500 रुपये की फैक्ट्री सर्विसेज दे रहे हैं, उस बदले में ये 500 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं, 500 रुपये का सिलेंडर है, यानी ओवरऑल इसकी वजह से 500 रुपये का सिलेंडर है, तो ये साइकिल हमारा बना हुआ है, दोनों के दोनों खुश हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या हुई, यहाँ पे हम गवर्नमेंट सेक्टर को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। गवर्नमेंट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करने की वजह से क्या हुआ, जो फैक्टर कॉस्ट थी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे प्रोड्यूसर पे इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज कर दिया। ठीक है, यानी कि एक एक्स्ट्रा बर्डन इसकी पॉकेट पे आ गया। एंड आप गरीब हो, आपको बचाना, चाहे आप गरीब हो चाहे नहीं भी हो सकता है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए किया हो। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दी, सब्सिडी दे दी। सब्सिडी की वजह से क्या हो गया, गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट पे तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है, आप खुश एंड प्रोड्यूसर तो बेचारा मर ही रहा है। ठीक है, ये केवल आपको एग्जांपल दिया है कि ये किस तरह से काम करता है। ये जो आपका मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस होता है वो किस तरीके से काम करता है। मार्केट प्राइस में आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, हमारा फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर दीजिए, यानी कि आपको फैक्ट्री कॉस्ट, आपको अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना हो, आपको अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना हो तो सीधी बात है क्या हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी, सीधी बात है क्या हो जाएगा, आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना हो तो वो हो जाएगा, सॉरी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी, ये जो लिखा है ना इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। ये जो लिख रहा है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है, इसका ये है, एक मिनट, तो यहां पे चेंज क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस है, सॉरी ये माइनस नहीं है, ये जो है यहाँ पे प्लस होगा, क्यों, बिकॉज मैंने माइनस पहले लिया है ना, ये ऐसे होता है। ठीक है, जो ओवरऑल जो फॉर्मूला बनेगा, एक फॉर्मूला बना के दिखाता हूं, जैसे कि सपोज करो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या बनेगी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, माइनस का साइन तो यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, हमें केवल क्या पुट करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यानी कि हम सीधा, सॉरी ये इसके अकॉर्डिंग ठीक है, अगर हम इसे सीधा यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, उसमें प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये जो है वो ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जस्ट इसमें इतना सा है कि हम इस पूरे को उठा के जो हमारा फॉर्मूला बनेगा जो नेक्स्ट, वो हमारा यही बनेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस NIT। और NIT हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस करके। ठीक है, इसको सीधा ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पुट कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई होकर इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपका ये निकल के आ जाएगा, टैक्सेस लिवाइड बाय द गवर्नमेंट प्लस सब्सिडीज इंपोज बाय द गवर्नमेंट। ये वाला फॉर्मूला जो है परफेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको दूसरी कंडीशन आ जाए, यानी आपको क्या करना हो, आपको निकालना हो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये चीज वहां पे जाके प्लस हो जाएगी। यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर प्लस कर देंगे तो हमारा फिर निकल के आ जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने इसका
एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की इस एग्जाम्पल से। एंड कल हम करेंगे क्या, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। अभी के लिए अपने वीडियो को यहीं फुल स्टॉप करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड इफ यू गाइस हैव एनी ऑफ द क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन फोन. You can comment in YouTube, you can ask your queries in the WhatsApp group. Thank you students, stay tuned to my video. Have a nice